हेलो ऑल वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ MSO 001। हाँ जी, मैंने वैसे तो कंप्लीट कर दिया था ऑलरेडी। मैंने 12 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बनाई थी वो सारे क्वेश्चंस मैंने डाल दिए हैं एक फोल्डर में MSO 001। इग्नोर दिसंबर 2024 के नेम से वो फोल्डर आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। बट जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एज व्यूअर्स, एज सब्सक्राइबर्स, एज स्टूडेंट्स अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक मिसिंग है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। तो वैसे ही एक मेरे स्टूडेंट है, उन्होंने मेंशन किया कि उनको 2 क्वेश्चन चाहिए बैक टू बैक। इसके बाद एक और उसी क्वेश्चन के ऊपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने मेंशन किया था उसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई है। आई होप आप लोगों को, आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी और समझ में आए कि जो भी टॉपिक है अकॉर्डिंग टू यू जो इम्पोर्टेंट है या फिर आप समझना चाहते हो अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, तो मैंने ये वीडियो अपनी लिए आई हूँ मैं। और इसके बाद हम वहीं अपना MSO 004 ही कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद एक और MSO 001 की ही वीडियो आएगी, राइट? उसके बाद हम अपनी आगे कंटिन्यू करेंगे MSO 004। नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, मॉडर्निटी इन रेफरेंस टू एंथनी गिडन्स। एंथनी गिडन्स के अकॉर्डिंग, सॉरी मैंने यहाँ पे लेटर थोड़ा सा स्मॉल कर दिया, नेम का कैपिटल होना चाहिए, राइट? तो मॉडर्निटी कैसे, एंथनी गिडन्स ने क्या बोला मॉडर्निटी के ऊपर। जब हम एंथनी गिडन्स की बात करते हैं तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशोलॉजिस्ट है। उन्होंने काफ़ी काम किया मॉडर्निटी के ऊपर, जहाँ पर उन्होंने डिफरेंट फीचर्स बताए मॉडर्निटी के और कैसे मॉडर्निटी ने सोशल लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाले उसके ऊपर एंथनी गिडन्स का वर्क रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू गिडन, वो बताते हैं कि जो मॉडर्निटी है वो एक पोस्ट ट्रेडिशनल ऑर्डर है जो कि एनलाइटमेंट और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ एमर्ज हुआ था, राइट? जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया और एनलाइटमेंट का जो फेज आया था उसके बाद मॉडर्निटी आई थी, जिससे कि रैपिड टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हमें मॉडर्निटी के टाइम पे, मॉडर्न टाइम्स के टाइम पे हमें एक तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आई थी स्पीड से, सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस भी काफ़ी ज़्यादा हुए थे। अब हम की एस्पेक्ट्स या सेवरल की एस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं जो एंथनी गिडन से मेंशन किए थे अपने वर्क में। तो फर्स्ट आ जाता है डिसएम्बेडिंग मैकेनिज्म। तो इसमें गिडन से बोला कि जो मॉडर्निटी आई है उसकी वजह से जितने भी सोशल रिलेशन है लोकल कॉन्टेक्स्ट में वो कहीं ना कहीं डिसएम्बेड हुए हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं पीछे छोड़े हैं या फिर उनका एक सेपरेशन हो चुका है। अब इसका उनका इस बात से क्या ताल्लुक था या इस बात से उनका क्या स्पष्ट वो करना चाह रहे थे, वो बोल रहे थे कि जितने भी पहले सोशल इंटरेक्शन हो रहे थे बेसिकली फिजिकल लोकेशन के बेसिस पे, जो लोग जहाँ पे स्थित थे वहीं पे जो इंटरेक्शंस कंडक्ट हो रहे थे उससे रिलेशनशिप मेंटेन हो रहे थे अक्रॉस वास्ट डिस्टेंस, राइट? उन्होंने इसमें 2 की मैकेनिज्म्स की बात की। एक तो आ गए सिम्बॉलिक टोकन्स, फॉर एग्जांपल मनी। जैसे ही सिंबॉलिक टोकन्स आए तो वहाँ पे एक्सचेंज एंड इंटरेक्शन विदाउट फेस टू फेस कांटेक्ट अनेबल हो गया। जैसे पहले के टाइम पे एसटीडीज आ गई थी, राइट? वो फ़ोन करते थे, मतलब कि पैसे दे के पर मिनट के हिसाब से वो पैसे बनते थे, तो वहाँ पे वो सिंबॉलिक टोकन था, मनी दे के वहाँ पे इंटरेक्शन, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो रहे थे, राइट? तो फेसलेस कांटेक्ट हो गया था, विदाउट फेस टू फेस कांटेक्ट देखने को मिला था विद मॉडर्निटी। एक एक्सपर्ट सिस्टम आ गया था जहाँ पे मेडिकल और लीगल एक्सपर्ट्स आ गए थे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वो नॉलेज के ऊपर रिलाई कर रहे थे इन वेरियस एरियाज ऑफ लाइफ। जैसे मॉडर्निटी आई तो डिफरेंट डिफरेंट रोल्स या जॉब्स भी आ गई जो कि नॉलेज के ऊपर बेस्ड थी, राइट? और फिर उन जो फील्ड्स है या फिर वो जो जॉब्स है उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी देखने को मिली विद इन द मॉडर्न सोसाइटी। सेकेंड आ जाता है एंथनी गिडन्स का रिफ्लेक्सिविटी की। तो एंथनी गिडन्स ने रिफ्लेक्सिविटी के ऊपर बात की है, जिन्होंने बोला है कि जितने भी न्यू जो सोशल प्रैक्टिसेस आ रही हैं, जो न्यू चीज़ें आ रही हैं हमारी सोशल सोसाइटी में, उसको हमें मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ये जो न्यू इन्फॉर्मेशन आ रही है इसको हम एक समझ भी सके और आगे यूज़ भी कर सकें। जब हम मॉडर्न सोसाइटीज़ की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन वो अपने एक्शंस को कंटिन्यू देखते हैं कि हम क्या एक्शन कर रहे हैं, ये राइट है, रॉन्ग है। क्योंकि जब
जितना भी सोसाइटी अगर चेंज हो रही है तो पहले वाले एक्शन आज के टाइम पे वैलिड नहीं है, या फिर पहले वाले एक्शन का मीनिंग कुछ और होता था, लेकिन विद मॉडर्निटी, विद द चेंज इन द टाइम्स, अब एक्शंस के भी मीनिंग चेंज हो रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिविटी ने क्या किया, एक टेक्नोलॉजी के अंदर तो एडवांसमेंट आई ही आई, और कम्युनिकेशन, लोग एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कर रहे थे, कम्युनिकेशन के अंदर क्या चेंजेस आ रहे थे, कौन सी लैंग्वेज, कौन सी सिंबल्स का यूज किया जा रहा था, तो उसके अंदर भी एक एडवांसमेंट, एक बेटरमेंट देखने को मिली। तो उसको एंथनी गिडन्स ने रिफ्लेक्सिविटी के अंदर डाला है। थर्ड आ जाता है हमारा टाइम स्पेस डिस्टिंक्शन, राइट। जो टाइम और स्पेस में जो डिस्टेंस है उसको भी कहीं ना कहीं मॉडर्निटी ने उसको कहीं ना कहीं खत्म कर दिया। तो गिडन्स बोलते हैं कि टाइम और स्पेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मॉडर्निटी में, जहाँ पे जितने जितने भी सोशल इंटरेक्शंस हो रहे थे विद द कमिंग टाइम्स इन द मॉडर्न टाइम्स, तो वो प्लेस और टाइम देख के नहीं हो रहे थे, राइट। क्योंकि टेक्नोलॉजी आने से, इंटरनेट आने से, टेलीकम्युनिकेशन आने से जितने भी टाइम और स्पेसेस की जो बाउंड्रीज थी वो खत्म हो गई थी। अब कोई किसी भी टाइम कहीं से भी बैठा किसी से भी इंटरेक्ट कर सकता था, नो मैटर। अगर आप इंडिया में बैठे और आपके कोई फैमिली मेंबर यूएस में है और यूएस में रात है, इंडिया में दिन है, तो रात और दिन का अब कोई फर्क नहीं है, आप किसी भी टाइम पे कॉल करो, आप इंडिया में बैठे 2 सेकंड में यूएस का हालचाल पूछ सकते हो, अपने फैमिली फ्रेंड्स का हालचाल 2 मिनट में पूछ सकते हो। तो जो टाइम और स्पेस का जो डिस्टेंस था वो मॉडर्न टाइम्स में ख़त्म होता हुआ दिख रहा था, और अभी भी आपको देख रहे हो कि टाइम और स्पेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो ग्लोबल वर्ल्ड है वो इतना ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हो चुका है एक दूसरे के साथ कि जितनी भी बाउंड्रीज थी अब वो कहीं ना कहीं सारी टूट चुकी हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, राइट। अब फोर्थ पॉइंट आ जाता है हमारा रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अकॉर्डिंग टू गिडन्स मॉडर्निटी के साथ रिस्क भी बहुत सारे आए। कैसे रिस्क, एक्सपर्ट सिस्टम और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से अब नए तरीके के रिस्क आ रहे थे, नए तरीके की अनसर्टेनिटी आ रही थी। कैसे रिस्क, जो कि मैन्युफैक्चरिंग में रिस्क हो सकता है जिसकी वजह से एनवायरमेंट काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा था, और फाइनेंशियल क्राइसिस भी लोगों के अंदर देखने को मिले। अब जितने भी, जब हम टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, लाइक जो जितने भी फैक्ट्रीज हैं उनका सेटअप हो रहा है, राइट। उनका सेटअप हो रहा है तो वहाँ पे उसके लिए भी पैसा चाहिए, और आपको अपग्रेड होने के लिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए भी आपको पैसे चाहिए। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क आ गए थे। एक तो रिस्क हो गया एनवायरनमेंट का, एनवायरनमेंट उसकी वजह से ख़राब होता जा रहा था। सेकेंड रिस्क आ गया कि आपको पैसों की अब टेंशन होने लग गई। अब आपको किसी किसी से कम्युनिकेट करने के लिए अब आपको पहले तो एक स्मार्टफोन चाहिए। अब स्मार्टफोन, खाली स्मार्टफोन का आप क्या करोगे, उसमें आपको इंटरनेट एक्सेस होनी चाहिए। तो एक फाइनेंशियल डाउट्स, फाइनेंशियल टेंशन भी देखने को मिल रही थी विद द कमिंग ऑफ मॉडर्निटी, ये गिडन्स ने अपने वर्क में बताया है। फिफ्थ आ जाता हमारा इंस्टीट्यूशन ऑफ मॉडर्निटी। तो गिडन ने 4 प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस की बात की थी जब वो मॉडर्निटी के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे थे। फर्स्ट आ जाता है हमारा कैपिटलिज्म। तो जितने भी इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं मॉडर्न सोसाइटी में वो कमोडिटी और मार्केट एक्सचेंज के थ्रू वर्क कर रहे हैं, राइट। जितने भी कमोडिटीज हैं उनको हम बाय करते हैं, और उससे जितने भी मार्केट सिस्टम है या कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वो रन कर रही है। आजकल जो, तभी तो गिडन्स बोल रहे हैं कि जो इंटरेक्शन है वो भी कमोडिटी के तौर पे बन चुका है, बिकॉज आपको इंटरेक्ट करने के लिए भी कुछ ना कहीं बाय करना पड़ रहा है, तभी वो इंटरेक्शन पॉसिबल हो रहा है। सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारा इंडस्ट्रियलिज्म का। तो मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन का यूज हो रहा है इकोनॉमी और सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, तभी ना उन मशीन्स में कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, और तभी हमारी इकोनॉमी और सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक चेंज आ रहा है। थर्ड पॉइंट की जो गिडन्स ने बात की थी मॉडर्निटी के कैरेक्टरिस्टिक्स की, वो है सर्विलेंस। अब एडमिनिस्ट्रेशन के पास, स्टेट के पास ऐसी पावर आ गई है जो कि इंडिविजुअल्स को, एज सिटीजन को, हमें, हमारी गवर्नमेंट जो स्टेट है उसके पास इतनी पावर है, वो हमें 2400 घंटे मॉनिटर कर सकती है, हमारे मूव्स को वो पता कर सकती है। अब आपके फ़ोन को सारा कुछ पता है कि आप कहाँ गए, कहाँ आए। अभी आपकी, वो कहते हैं ना कि
ट्रैक हो सकती है आपकी लोकेशन। तो एक सर्विलेंस मतलब कि आपके ऊपर मतलब कि 24/7 एक कहीं ना कहीं कैमरा लगा हुआ है, और वो कैमरा कौन है? आपका फोन ही है, जो कि सब कुछ सारा कुछ कैप्चर करता है, आपकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है, सेव करके। एक बार आपने जो सर्च कर लिया, वो सर्च स्टेट जिसके जो पावर होल्ड कर रहे हैं वो कहीं से भी निकाल सकते हैं आफ्टर लाइक 10 ईयर्स भी, ठीक है। तो एक सर्विलेंस अभी मॉडर्निटी या मॉडर्न टाइम्स में देखने को मिल रहा है। फोर्थ करेक्टरिस्टिक आ जाता है मिलिट्री पावर। तो जो करेसिव पावर है वो बेसिकली किसके साथ कंसंट्रेट की जाती है? नेशन स्टेट के साथ। तो एक मिलिट्री पावर, ये कर्सिव पावर, फोर्थ पावर देखने को मिलती है विद द नेशन स्टेट। सेवेंथ पॉइंट आ गया गिडन्स का, लेट मॉडर्निटी। अब गिडन्स ने अर्ली मॉडर्निटी और लेट मॉडर्निटी के बीच के अंदर भी डिफरेंसेस बताए। तो उन्होंने अर्ली मॉडर्निटी किसके साथ बोला था? उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा आ रही थी उनको, उसको गिडन्स ने अर्ली मॉडर्निटी बोला था। और लेट मॉडर्निटी या फिर हाई मॉडर्निटी को कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़, जो आज की सोसाइटीज़ इन टुडेज टाइम, उनको गिडन्स ने लेट मॉडर्निटी के अंदर डाला है। अब लेट मॉडर्निटी में ग्लोबलाइजेशन आ गया, पूरा वर्ल्ड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, राइट। एक इंटेंसिफाइड रिफ्लेक्सिविटी हो रही है जहाँ पे रिस्क और अनसर्टेनिटी डेली डेली बढ़ती जा रही है। उन्होंने पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी का जो नोशन था उसको रिजेक्ट किया था, और उन्होंने बोला था कि हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं इतनी ज़्यादा इंटेंस मॉडर्निटी, वो आज के टाइम पे ही कर रहे हैं। वो फेस लेट मॉडर्निटी के अंदर आ रहा है, उसको गिडन्स ने लेट मॉडर्निटी को हाई मॉडर्निटी भी बोला है, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन था गिडन्स के ऊपर। हमारा लास्ट पैराग्राफ, हर आंसर का आपको, अगर आपने मेरी इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी ना, तो प्लीज़ जाके देखिए, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प होने वाली है एग्जाम में। और अगर आप एग्जाम में मतलब कि अगर आप 60% स्कोर करने वाले हो ना, तो वो वीडियो देखने के बाद आप अबव 80 आप स्कोर अपना गेन कर पाओगे, राइट। तो वो वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखिए, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि वो वीडियो देखिए, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी इन योर एग्जाम्स। ना कंक्लूजन में मैंने लिखा कि गिडन्स के लिए मॉडर्निटी ट्रांसफॉर्म भी हो रही थी और वो काफ़ी सारी चीज़ें डिस्टेबलाइज भी कर रही थी, जहाँ पे उसने काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअल फ्रीडम लेके आई, मॉडर्निटी मोबिलिटी लेके आई, इनोवेशन लेके आई, लेकिन उसके साथ साथ लोगों के अंदर एंग्जाइटी बढ़ गई, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हो गई, और नए तरीके के रिस्क आ गए, रिस्क जैसे एनवायरमेंटल रिस्क और फाइनेंशियल क्राइसिस। उन्होंने अपने वर्क में एम्फसाइज किया कि सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग मॉडर्निटी के ऊपर या चेंजिंग वर्ल्ड के ऊपर कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम उसके थ्रू विद द हेल्प ऑफ सोशियोलॉजी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे लोग और इंस्टीट्यूशन इन कॉम्प्लेक्स इन ये जो कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड बन चुका है, मॉडर्न कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड जो है हमारा, उससे कैसे वो निकल सकते हैं और एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ला सकते हैं, ताकि वो जो सेंट्रल थीम है कंटेम्प्रेरी सोसाइटी को, उसको अंडरस्टैंड कर सके और उसके ऊपर वर्क कर सके। तो ये हमारी एंथनी गिडन्स की थ्योरी थी मॉडर्निटी के ऊपर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, ये आंसर समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, और कमेंट भी करिए। आई वांट कि आप सब कमेंट करें, मुझे बताएं कि अगर कुछ और इम्प्रूवमेंट आप चाह रहे हैं या कोई सब टॉपिक के ऊपर आप और डीप एक्सप्लेनेशन चाह रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपने व्यूज़ रखिए। आई विल हाईली हाईली अप्रिशिएट इट, राइट। अब ये क्वेश्चन भी मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने ही बोला है, तभी मैं इस क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बना रही हूँ, अदरवाइज मैं ना भी बनाती, राइट। तो आई रियली अप्रिशिएट, आई कैन नॉट रिमेंबर द नेम, बट मैं हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में उस स्टूडेंट का नेम भी लूँगी जिसने मुझे वीडियो बनाने के लिए बोला था, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आने वाली है। कीप स्टडिंग हार्ड एंड कीप प्रैक्टिसिंग। राइटिंग भी आप करके देखिए अपने आंसर की, ताकि आप एक स्पीड मेंटेन कर पाएँ और टाइम पे आप सारे क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर दें एग्जाम टाइम पे, राइट। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, एंड ऑल द बेस्ट।